हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली, इसका थीम तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप सभी का ग्रेटिट्यूड पे करना चाहती हूँ। बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत सारा हीलिंग भेज रहे हैं, प्रेम भेज रहे हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और जो सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनको भी माता रानी, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे, तो माता रानी के ऊपर, माता रानी की किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है। तो आप जिस धर्म से भी हो, जिस जिस तरीके से भी यहाँ पर सुपर थैंक्स कर रहे हो, वो आपको बहुत ऊर्जा के साथ वो आपको वापस आपकी लाइफ में आए। ओके। और जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। तो और ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये जो मैसेज मिला है आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही खास है और बहुत ही अहम है। ओके। क्योंकि मुझे अभी जो डाउनलोड्स मिल रहे हैं यहाँ पर, वो पास्ट से बहुत डिफरेंट मिल रहे हैं, बहुत अलग मिल रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इन मैसेजेस को आपके लिए अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। ओके। जैसे अवेयरनेस आपको यहाँ पर, सावधान आपको यहाँ पर करना, यूनिवर्स जैसे कहते हैं कि आपको अब वो किसी भी तरीके से भटकता हुआ नहीं देखना चाहते, वो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। ओके। इसलिए यहाँ पर ये जो भी मैसेज और डाउनलोड्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एक प्लानिंग डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर चल रही है कि अब आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सतर्क और बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ओके। क्योंकि जो मुझे यहाँ पर डाउनलोड्स हुआ था आप सभी के लिए, वो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपके शत्रु, ओके, जैसे वो आपके कोई शत्रु, शत्रु तो आपके बहुत हैं, ओके, लेकिन कोई एक ऐसा शत्रु जैसे वो आपके सामने आना चाहता है और वो आएगा भी। ओके। ये मुझे ये बहुत खास और बहुत कहते हैं ना कि सटीक उस पे ये सारी चीजें यहाँ पर जाएंगी। ओके। जैसे आपका कोई शत्रु है और ये शत्रु आपको बहुत भली भांति जानता है, ये कोई नजदीकी हो सकता है। ओके। और ये शत्रु ऐसा है जैसे कहते हैं ना कि आपके नस नस से वाकिफ है, वो आपके सामने यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि किसी को आपके बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो अगर कुछ करना होता है ना तो वो बहुत दूर जाकर करता है। ओके। और उसको जैसे कहते हैं ना कि वो आपके सामने नहीं आना चाहता, वो हमेशा जैसे कहते हैं ना कि कर तो वो ही रहा है, लेकिन आपके दिमाग में ये डालना कि वो नहीं कर रहा है, कोई और पीछे से यहाँ पर खेल खेल रहा है, कोई और दूसरा और कोई इन्वॉल्व है इस रणनीति में। ओके। या आपकी इस परेशानी में, लेकिन ये शत्रु ही आपका कोई नजदीकी है। और जैसे यहाँ पर अब वो आपको जानता है कि आप बहुत इमोशनल हो, आपकी नस कहाँ से दबती है, आपको दुख तकलीफ कहाँ से होती है। अब वो जैसे कहते हैं ना कि अब वो सच बताओ ना, यहाँ पर वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। वो शत्रु आपका यहीं से फायदा उठाता था, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता था। ओके। या आपको इमोशनली तोड़ता था अंदर से, यहाँ पर कि आप यहाँ पर अंदर से, क्योंकि आपका इमोशंस आपकी ताकत है। ओके। आपकी इमोशंस आपकी वीकनेस भी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो इमोशंस से भरा हुआ होता है, जो इमोशनल होते हैं, ओके, मैं भी हूँ, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, वो क्या होता है, उनकी वो इमोशंस, उसकी कमजोरी भी होती है, उसकी ताकत भी होती है। सेम आप भी वही हो। वो जानता है कि आपकी ताकत, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपका हृदय एक ऐसा है ना कि जल्दी, बहुत जल्दी आप पिघलते हो। किसी की माँ, अगर कोई दुश्मन, ये शत्रु ऐसा है आपका कि कहते हैं ना कि उसको पता है कि आप बहुत जल्दी माफ करते हो, बहुत जल्दी आप यहाँ पर माफी पर आ जाते हो। तो कोई शत्रु हो सकता है कि आपसे माफी मांगेगा। ओके। ये वो सामने आएगा।
ओके। उसको पता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशन से भरे हुए हो, बहुत भावुक हो आप यहाँ पर, और वो उसको पता है यहाँ पर कि आप अपने आप को इमोशनली, आपने अपने आप को बहुत हील कर चुके हो, आप इमोशनली बहकावे में नहीं आते हो, अब आप कमजोर नहीं हो। जो खेल ये खेल रहा था इमोशनली आपको तोड़ने का, बिखरने का, आपका फायदा उठाने का, अब वो उसका दाव पे चल नहीं रहा है। ओके, जैसे वो फ्रंट पे नहीं आ रहा था, जो भी वो कर रहा था इमोशनली फ्रंट पे नहीं, वो पीछे से यहाँ पर चीजें हो रही थी। ओके, लेकिन वो इमोशनली यहाँ पर अब वो समझ चुका है कि अब बहुत आपके अंदर स्ट्रेंथ है, इमोशनली बहुत आप यहाँ पर कितने की शक्ति है आपके अंदर। ओके, अब वो यहाँ पर क्या है, अब वो यहाँ पर करना क्या चाहता है, आपके कर्म। ओके, आप इमोशनली तो आपने आपको बहुत हील कर लिया है, जो ये उसका वार यहीं पर ही होता था, अब उसका वार अब इमोशनली आपके ऊपर यहाँ पर चल नहीं रहा है। यहाँ पर अब उसका क्या है, शत्रु कैसे वो सामने आ रहा है, जैसे आप यहाँ पर कर्म कर रहे हो। ओके, जिस तरीके से आपने अपने आप को यहाँ पर कर्मों में लगा रखा है, हूबहू वही शत्रु आपके कहते ना कि वही कर्म को यहाँ पर करने चला है। आप इस चीज को नोटिस करोगे, इस बात को आप यहाँ पर देखोगे कि जैसे आप कर्म कांड यहाँ पर कर रहे हो, क्या आपकी दिनचर्या है, कैसे आप यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर बदल रहे हो, हूबहू आपका शत्रु वही सब चीजों को फॉलो कर रहा है। ओके, और ये फॉलो करते करते ये जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने यहाँ पर आना चाहता है, क्योंकि अभी तक उसके सामने आने की हिम्मत नहीं थी। ओके, वो बैक फ्रंट पे नहीं खेल रहा था, वो बैक से यहाँ पर खेल रहा था, लेकिन आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके कर्म कांड जैसा आपका है, वही चीज वो फॉलो कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। आप जो भी यहाँ पर कर रहे हो हूबहू वही सब चीजें वो अपनी लाइफ में यहाँ पर दोहरा रहा है, वही कर्म कांड वो खुद यहाँ पर कर रहा है। ओके, और इसको आप नोटिस करोगे, देखोगे कि ये कैसे, आज तक तो मैंने इसको ऐसा करता हुए नहीं देखा, आज तक तो मैंने इसको भगवान के सामने रोते हुए नहीं देखा, आज तक तो भगवान के सामने मैंने इसे कहते ना कि सर झुकाते हुए नहीं देखा, ना झुकते हुए देखा। ये आपके लिए बहुत शॉकिंग है और बहुत खास मैसेज है। जैसे अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि ये अचानक इसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ रहा है, ये नहीं बदल सकता था। आप जैसे कहते हैं कि सोचते भी होगे पास्ट में कि ये दुनिया बदल जाएगी, लेकिन ये नहीं बदल सकता, ये नहीं सुधर सकता। और वही चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी। यही शत्रु जैसे कहते हैं कि आपको एक टाइम पर आपके साथ कहते हैं कि चीजों को गलत वे में या गलत कहते हैं कि दिखाने में आपकी कसर नहीं छोड़ी। ओके, एंड यहाँ पर आपके कर्मों को देखते हुए वो भी वही कर्म फॉलो कर रहा है। ओके, और वो शत्रु जैसे आपके सामने यहाँ पर आएगा, और ये खुद आप यहाँ पर देखोगे, आप महसूस करोगे। ओके, तो बहुत चीजें ऐसी होंगी आपके साथ में जो आपको बहुत हैरान करेंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, अब जो चीजें पीछे चल रही थी वो आपके फ्रंट पर आएंगी, उन सब चीजों को आप सामने होते हुए देखोगे, और उस बात को लेकर आप बहुत शौक होगे। उस बात को लेकर के आप कभी कभी ये भी सोच सकते हो कि ये इतना जैसे कितना पॉजिटिव ये इंसान कैसे हो सकता है, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और ताकत कैसे आ सकती है। ये वही शत्रु है जो आपको कहते ना कि आपको जैसा करते हुए देख रहे हैं वो भी वैसा ही कर रहे, और कहीं ना कहीं वो उन सब चीजों से आपको दबाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। सोचो, ये भी एक रणनीति चल रही है उनके दिमाग में, ये एक प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। कहीं ना कहीं उनका माइंड ये काम कर रहा है कि जो काम आप कर रहे हो वो ये आपको दिखाना चाहते हैं कि आप ही नहीं कर सकते हो इन कामों को, आपके अलावा हम ही इन सब चीजों को, जो भी आप कर्म कांड यहाँ पर कर रहे हो, हम भी कर सकते हैं। ओके, और ये शत्रु जैसे कहते हैं ना कि उनके अंदर एक ऐसी हीन भावना है, शत्रुता की भावना है, जो आपको उनके चेहरे पर, उनके शब्दों पर, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी आपको नजर आएगी।
ये आपको बहुत क्लियर मैसेज मिलेगा इस बात का कि यस, यही वो शत्रु हैं जो अभी तक आपके सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिखाने के लिए, ओके, अभी भी जैसे कहते हैं ना कि अभी भी चीजों को वो समझ नहीं रहे और वो आपको दिखाने के चक्कर में वो कुछ ऐसी गलतियां भी करेंगे जहां पर आप बहुत क्लियरली समझ जाओगे कि यही शत्रु हैं, ओके। और वो सामने आ रहे हैं आपके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जैसे आपको, आप तो सब समझ रहे हो, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, ये काम ये नहीं कर सकता, हम भी कर सकते हैं। और उससे हो क्या रहा है, जैसे उनकी सच्चाई आपको सामने यहाँ पर आ रही है, ओके। तो ये बहुत क्लियर मैसेज था। आई होप सभी के साथ यहाँ पर रेजोनेट हो, और जिसके साथ भी रेजोनेट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताना, ओके। तो मैं यहाँ पर टैरो से देखने की कोशिश करूंगी आप सभी के लिए कि आपके लिए यहाँ पर क्या आता है, ओके। और ये कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है आपके लिए, किसी किसी के लिए यहाँ पर ये आपकी कुलदेवी का भी मैसेज है, ओके। किसी किसी के लिए यहाँ पर आपके ईश्वर है, जो जिनके आप बहुत ज्यादा नजदीक हो, उनकी तरफ से ये आपके लिए गाइडलाइंस आ रही है, ओके। तो उस इस मैसेज को आपको उनकी तरफ से यहाँ पर लेने की जरूरत है, ओके। तो मैं अब यहाँ से कार्ड से देखने की कोशिश करूँ। किसी को अपनी हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज अपनी हीलिंग करो या करवाओ, ओके। या किसी की हो भी रही है हीलिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये शत्रु आपका बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपसे छोटा भी हो सकता है उम्र में, ओके। या किसी का बहुत, जैसे आपकी उम्र, हम उम्र नहीं है ये, या तो या आपके उम्र से बहुत बड़ा है या आपकी उम्र से छोटा है, ओके। तो ये अपना, जैसे कहते हैं ना कि ये शत्रु आपके सामने आने वाला है। इसका कद छोटा होगा, ओके। कद से ये बहुत छोटे होंगे, नाटे से होंगे। पैरों को थोड़ा सा, ये कहते हैं ना कि पैरों को थोड़ा सा खोल कर चलेंगे ये, ओके। ऐसा होगा इनका स्वभाव, नेचर। स्वभाव से दिखेंगे बड़े शांत हैं, ओके। लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ से शांति नहीं है, यहाँ से शांति नहीं है उनके। हर हर महादेव। 9 ऑफ वैंड्स, मौके की ताक, ओके। जैसे कहते हैं ना कि एक मौका चाहिए, एक अवसर चाहिए यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनको आपके सामने आने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, बहुत ताकत और हिम्मत की यहाँ पर जरूरत है। क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने अपनी कोई भी चीजों को आपके सामने, यहाँ पर मैंने बोला ना कि फ्रंट पर नहीं लाए हैं वो, अभी तक वो आपको सामने लाए ही नहीं है, आपके सामने यहाँ पर चीजें आई नहीं कि उन्होंने कितना कुछ आपके यहाँ पर, आपके पीठ पीछे, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर इस कार्ड को देखो, आपके पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या कितना कुछ उन्होंने खेल खेला है, कितनी चीजें मतलब उन्होंने अपने कब्जे में यहाँ पर करी है, कितना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको भी पता ना हो। जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने एक तरह से आपकी जो चीजें थी उन पर उन्होंने अधिकार सा यहाँ पर जमाया, आपको बहुत कहते हैं ना कि चीजों को बंद करने की कोशिश करी, बांधा या ब्लॉक करने की यहाँ पर कोशिश करी है, ओके। क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, या आप किसी भी तरीके से आगे ना बढ़ो, ओके। किसी भी तरीके से यहाँ पर जो आप हो वो यहाँ पर आप दिखा ना सको, ओके। यहाँ पर आपका जो शत्रु आपके सामने यहाँ पर आना चाहता है या आने वाला है। अब जो वो करेगा, मैं सच बता रही हूँ, अब वो जो करेगा ना वो सामने आकर और खुलकर करेगा यहाँ पर, ओके। जैसे उसको एक मौका और एक अवसर की यहाँ पर तलाश है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो मौका अवसर आप खुद तो ना दे दो उसको। इस चीज पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना, होशियार और
बहुत सतर्क और सावधान भी आपको रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये भी मैसेज मिल रहा है आप सभी के लिए कि आपको अपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद यहाँ पर लेने की जरूरत है, क्योंकि ये मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं, बहुत चेंजेस यहाँ पर आ रहा है आपकी तरफ। ओके, किसी का 9 नंबर है, 9 नंबर यहाँ पर 9 आपको बहुत ज्यादा शो होगा। 9 नंबर मंगल का कार्ड यहाँ पर होता है। तो आपका जो मंगल है, मंगल ग्रह है, वो बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो मंगल ग्रह है बहुत गति से वो घूम रहा है। ओके, एंड यहाँ पर ये शत्रु जो है ना, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और काफी टाइम से आपको वॉच भी कर रहा है। ओके, सेकेंड कार्ड द मून का कार्ड है। मैंने बोला ना यहाँ पर आप इमोशनली, अब चंद्रमा आ गया है यहाँ पर, कितनी क्लियर रीडिंग है यहाँ पर, देख लीजिए आप। चंद्रमा किसका है? मन का कारक होता है। ओके, मन यहाँ पर चंद्रमा मन की स्थिति को बताता है। मन दुखी है, परेशान है, चंचलता है मन का, कहते ना कि मन का ठहरना, कहीं ना कहीं आपका ठहरना होता है। लेकिन यहाँ पर तो निराशा है, दुख है, तकलीफ है ना, रोना है, धोना है यहाँ पर। ये किसका कार्ड है? ये आपका कार्ड है। आपका शत्रु जानता था कि आपकी वीकनेस यही है कि आप मन से अंदर से टूटे हो, बिखरे हो, दुखी हो, परेशान हो। ओके, और ये शत्रु आपका ऐसा था कि जब जब आपकी लाइफ में जो जो चीजें हुई हैं उसे पूरी खबर रही है, उसको सब कुछ पता चला है कि आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि आप एक टाइम पर अपने मन को कहते हैं कि मन का जो दुख है, तकलीफ है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, शायद आपने किसी के साथ शेयर नहीं करा है। ओके, और वही चीज आपकी कमजोरी बन चुकी है। ये आपका शत्रु जैसे आपके सामने यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि पहले आप इमोशनली, जैसे कहते हैं ना कि इमोशनली बहुत कमजोर थे। इमोशनली जैसे आप यहाँ पर हर चीज को एक्सेप्ट यहाँ पर कर लेते थे, और वो भी नेगेटिव यहाँ पर। लेकिन चंद्रमा अब यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही यही शब्द निकाले थे। आप इमोशनली पहले वीक थे, पहले कमजोर थे। अब इमोशनली आपको कोई फूल नहीं कर सकता, आपको कोई बेवकूफ यहाँ पर नहीं बना सकता, नहीं आपका दिल तोड़ सकता। अब आपके मन पर आपका अधिकार है। अब आप जैसे कहते हैं ना कि अपनी सीमा किसी को लांघने नहीं दोगे, अपनी खुशी के साथ, अपनी पावर के साथ किसी को यहाँ पर खेलने नहीं दोगे। और यही बात आपके शत्रु को पता है कि अब आपने अपने आप को जान लिया, अपने आप को समझ लिया कि अब आप रोने धोने में से वालों में से नहीं, रोधू राम नहीं हो यहाँ पर। अब आप फेस टू फेस लड़ने वालों में से हो, कहते ना कि बराबर का मुकाबला। लेकिन वो बेवकूफ, उन्हें फिर भी ये नहीं पता कि यहाँ पर आप बराबरी का मुकाबला करोगे तो कैसे करोगे, आप तो अपने कर्मों पे। लेकिन वो बेवकूफ इतने हैं कि वो आपकी ही चीजों को आपके सामने रख रहे हैं, और उन्हें उनमें भी बड़ी होशियारी वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, वो बड़ी होशियारी यहाँ पर दिखा रहे हैं। जबकि आप एक ऐसी सोल हो यहाँ पर कि कहते ना कि जिसने देखा वही आगे बढ़ा, जिसने देखा उसी को सूझबूझ यहाँ पर मिली। तो आपके अंदर तो इतनी सूझबूझ यहाँ पर आ चुकी है, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, इतनी हीलिंग यहाँ पर हो चुकी है, मन प्रसन्न हो चुका है, आपने अपने आप को अंदर से हील कर लिया है। तो आपके कर्म तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कहते ना कि आपको वो खुशी देंगे, आपके कर्म आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे। आपके कर्म ऐसे हो चुके हैं कि आपने अपने आप को यहाँ पर हील कर लिया है, और उसकी वजह से बहुत कुछ आप यहाँ पर अपनी लाइफ में एक बदलाव को देखोगे। लेकिन वो मूर्ख क्या है, आप जो कर्म यहाँ पर कर रहे हो, जो अपने चीजों को यहाँ पर बदल रहे हो, वो सोच रहे हैं कि वो भी वैसे ही कर लेंगे, वैसे ही बदल लेंगे। ओके, और वो चीज करते करते वो कब, कहते ना कि मूर्खता, उनकी मूर्खता ही आपके सामने उनको लाकर खड़ी कर देगी, और उनको खुद को यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि चीजें किस तरीके से यहाँ पर जा रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके शत्रु आपके सामने आने वाले हैं। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
आप जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने अपने सम टाइम में ये भी देख रही हूं आपके लिए कि शायद आपने अपने आप को जितना कहते हैं ना कि उनको मौका दिया, उनको अवसर दिया, आप उतने ही कमजोर होते चले गए। सर झुकाया आपने उनके सामने। कि क्या बोलूं मैं यहां पर, आपके शत्रु, ये शत्रु ऐसे थे कि एक टाइम पर शायद आपने उनकी हाँ में हाँ रखी, आपने हर चीज को बहुत वैल्यू दी, आपने हर चीज को जैसे कहते हैं ना कि उनका है तो आपका है, उनका दर्द है तो आपका दर्द है, आपने तो उनका सब कुछ अपना समझा और उसे लिया। लेकिन वो मूर्खता वहां पर कर गए, वो ये सोच गए कि आप बहुत कमजोर हो, आपको सिर्फ दबना आता है, आपको सिर्फ यहाँ पर झुकना आता है। वो बेवकूफ इतने नहीं समझ पाए कि आप इमोशनली बहुत चीजों को आप यहाँ पर लेट गो करते हो, इमोशनली आप यहाँ पर लेते हो। इमोशंस क्या है? प्रेम है, ओके, भावनाएं हैं। आपकी भावनाएं थी कि हर चीज को आप यहाँ पर अपना मानते हो, ओके। और वो उन लोगों की मूर्खता थी कि आपको कमजोर समझते थे। आपने सर झुकाकर हर चीज को यहाँ पर लिया, आपने सबके सामने यहाँ पर सर झुकाया है, और वो प्रेम के साथ है। ऐसा नहीं है कि वो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही थी, सब बहुत कुछ चीजें आपको दिखाई भी दे रही थी, लेकिन फिर भी आप उन सब चीजों को लेकर बैठे हुए थे। आपके शत्रु आपके सामने यहाँ पर आएंगे, और कहीं ना कहीं आपके शत्रु, आपको ये फील होगा, ये महसूस होगा कि आपके जो वो चाह रहे थे वो चीजें आपके साथ में यहाँ पर नहीं हुई, बल्कि ये तो उल्टा पासा पड़ गया। वो आपको खुद को मतलब कहते ना कि आपको उनके सामने यहाँ पर झुकता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन हो क्या रहा है? वो उल्टा आपके सामने यहाँ पर झुक रहे हैं, ओके। और ये क्या हो रहा है? इमोशनली हो रहा है, इमोशनली यहाँ पर हो रहा है। वो आपके शत्रु अब क्या करेंगे? वो आपके जैसे कर्म का, वो कहते हैं ना कि पाखंड, उसमें वो जाएंगे, पाखंडी वो बनेंगे। लेकिन जो वो सोच रहे वो सब चीजें उन्हें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। आपके शत्रु आपके सामने आने वाले हैं। शत्रु यहाँ पर मैं देखूं तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कहीं ना कहीं आपके शत्रु ये भी जानते थे कि आप कहीं से टूटते हो, कहीं से बिखरते हो आप यहाँ पर, तो आप, हो सकता है कि आपके बच्चों तक वो सारी चीजें यहाँ पर गई हैं, ओके। बच्चों को लेकर आपके मन में एक डर, एक कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, वो इस बात को जानते थे। कहीं ना कहीं आपकी जो आप यहाँ पर सोचते हो अपने बच्चों के बारे में, अपने खुद के बारे में यहाँ पर, तो वो बहुत नेगेटिव उसमें आपके हृदय में था, आपके दिल में था, आपके दिमाग में यहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है आपके लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके शत्रु आपके उसी इमोशंस को यहाँ पर, जिस तरीके से उनको आपके इमोशंस को बदलते हुए यहाँ पर देखा है उन्होंने, ओके, कि यस आप तो अपने खुद के लिए एक ढाल बन चुके, अपने बच्चों के लिए आप एक अपनी ढाल यहाँ पर बन चुके हो। कोई सिंगल मदर भी है यहाँ पर, ओके, जो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर आप सिंगल मदर हो और आप हर तरीके से अपने आप को पूर्ण होता हुआ देखना चाहते हो, सक्सेस होता हुआ यहाँ पर आप देखना चाहते हो, ओके। एंड आप यहाँ पर जो भी आप सोच विचार कर रहे हो, किसी के बारे में भी हो यहाँ पर, वो करना आप यहाँ पर चाहते हो, तो बिंदास होकर आप उस चीज को करोगे। क्योंकि यहाँ पर आपके शत्रुओं का जैसे आप समझ गए हो उनको कि जो वो प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जैसे अब वो कारगर साबित यहाँ पर नहीं हो रही हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर आपने अपने प्रेम को जगा लिया है, आपने अपनी भावनाओं को यहाँ पर बदल दिया है,
आपने अपने सोच विचार करने का तरीका यहाँ पर बदल दिया है। और ये उनका जैसे कहते हैं ना कि उनके लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज हो सकती है आपके शत्रु की, कि यस आप अपने आप को किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो, बदल रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर द हैंगमैन, आपके शत्रु अब आपके सामने यहाँ पर आना चाहते हैं क्योंकि सच बताओ ना, अब आपके शत्रु को यहाँ पर सूझ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर। शायद आपके शत्रुओं को आपका सत्य भी यहाँ पर पता चलेगा, सत्य यहाँ पर पता चलेगा कि आप यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर रहे हो और किस तरीके से आप यहाँ पर अपने आप को हील कर रहे हो। बैलेंस की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर कि आपको, अगर उनको आपको आपके लिए कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं तो वो उन लोगों को दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनको समझ में आ रही हैं और कुछ चीजें उनको समझ में नहीं भी आ रही हैं। ओके, जैसे वो आपके सामने कहते ना कि दुश्मन अगर बौखला जाए, हड़बड़ा जाए, डर जाए, तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसी मिस्टेक जरूर करता है, ऐसी गलती जरूर करता है कि जहां पे वो पकड़ा जाए। और सेम आप उस चीज को यहाँ पर पकड़ोगे। ओके, एंड यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है, कार्ड को ज्यादा शो नहीं करूंगी। ओके, द स्टार, क्योंकि आप यहाँ पर, आपके शत्रु तो डर रहे हैं। ओके, और आपके शत्रु आपके सामने यहाँ पर आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने शत्रुओं को इतना मजबूर कर दिया, इतना आपने उनको इतना खाली कर दिया दिल और दिमाग से, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत आध्यात्म हो। आपने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया, इतना अपने आप को ऊंचा उठा लिया कि उन्हें कहते हैं कि झक मार कर हर चीजों को उन्हें देखना पड़ रहा है। उन्हें कहते हैं कि कुछ चीजों को शायद वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके लिए वो करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में बहुत कुछ चीजें उन्हें एक्सेप्ट भी कर रही हैं, क्योंकि द स्टार का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि आप एक ऐसी सोल हो, आप एक ऐसी आत्मा हो कि आप बहुत जल्दी कहते ना चमक रहे हो, सितारे की तरह आप चमक रहे हो, आप सितारा हो। ओके, उभरता हुआ सितारा हो, चमकता हुआ सितारा हो। आप यहाँ पर एक विश है, डेफिनेटली कोई आपकी विश को आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके ईश्वर परमात्मा, आपकी कुल देवी, वो विश आपकी यहाँ पर पूरी कर रही है। ओके, जैसे आपके दुश्मन आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं। जब कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी में छुपाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, जब हम कुछ नहीं छुपाते, हमारी पिक्चर खुली है। आपके बारे में आपके दुश्मनों को तो सब कुछ पता है, लेकिन आपको तो नहीं पता ना। आपके लिए तो ऊपर ईश्वर परमात्मा बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब किसी के कहते रहे कि खोने के लिए या छुपाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो उसका डर यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो उन्होंने आपको इतना टॉर्चर करा, इतना आपके साथ गलतियां करी कि आपके अंदर से वो डर और वो भय वो जैसे खत्म हो चुका है। ओके, जैसे आपके अंदर कुछ नहीं है यहाँ पर, जैसे ना डर है, ना भय है, ना खोने के लिए कुछ है। और अगर मैं सच बताऊं, आप इतना ग्रो कर चुके, आपको ऐसा लगता है कि पाने के लिए भी क्या बचा है, क्योंकि आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, सिर्फ परमात्मा पर जाकर टिकी हुई है। ये परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा का प्रेम है, तो बहुत कुछ चीजें अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। और ये डर और ये भय, कहते हैं ना कि जब हम जिस चीज का डर और भय हमारे दिलो दिमाग में होता है, जब वो इतना बढ़ जाता है ना कि एक टाइम पे वो ब्लास्ट होता है, वो फटता है, और जब वो फटता है और वो सामने आके खड़ा होता है, तो चीजें क्या होती हैं, खत्म होती हैं और एक नई शुरुआत होती है। तो डेफिनेटली आपकी एक नई शुरुआत को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये आपके शत्रु आपके सामने, जैसे वो पास्ट का कुछ मैटर आपके सामने ला सकते हैं, ताकि आप यहाँ से आप थोड़ा सा फिर विचलित हो। ओके, थोड़ी सी चीजों को फिर डगमगाओ, आप इमोशनली फिर से हर्ट हो, और पिक्चर जो पास्ट में चली वो चले। लेकिन यहाँ पर आपके शत्रु भी चालाक है, लेकिन दिमाग आपके अंदर भी बहुत है। आप चीजों को जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा, आप बिगड़ने कुछ नहीं दोगे।
ओके। एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, आपके शत्रु आपके सामने आना चाहते हैं। ये देखो ये आ गया कार्ड, यस, ये आपके शत्रु हैं और वो बड़े अंधे ऐसे अंदाज से आएंगे कि यस वो आपसे बहुत सच्चा प्रेम करते हैं, वो आपसे बहुत कुछ चीज़ों को यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। ओके, जैसे वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यस अब आप बहुत कुछ चीज़ों को भूल कर आपको एक ऐसी नई शुरुआत पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो आपके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है। लेकिन आप जानते हो कि अगर ये शुरुआत इनकी अच्छी है तो ठीक है, अगर ये शुरुआत जैसे फिर चालाकी के साथ है, क्योंकि प्लानिंग उनकी यहाँ पर यही चल रही है भाई, प्लानिंग उनकी यहाँ पर यही चल रही है कि आपको किसी तरह से फिर से फंसाया जाए। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गॉड लेकिन ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बहुत चीजों को आप समझ रहे हो, ओके, और क्लियरिटी आप यहाँ पर चाहते हो, और आप अपने शत्रु को जैसे वो लाख कितने भी आपके सामने प्रेम दिखाए पे, आप उनको यहाँ पर क्लियरिटी दोगे, ओके, उन्हें बताओगे, उन्हें दिखाओगे, उन्हें फिर से आप उनके जाल में नहीं फंसोगे, उनको ये समझाओगे, ये दिखाओगे कि अब आप यहाँ पर पावरफुल हो, आपके अंदर इतना नॉलेज है, ज्ञान है, आप बोलोगे, आप मन में या दिल में कोई बात नहीं रखोगे। अगर कोई बात उनकी आपको बुरी लगेगी तो आप बोलोगे, बिना बोले आप छोड़ोगे नहीं। अब आप बोलना सीख गए हो, अब आपके दिमाग में, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग में कोई चीज नहीं रखोगे, आप दिल में कोई बात यहाँ पर नहीं रखोगे, अब आप बोलोगे, और ऐसा बोलोगे ना कि उनकी हटका बक्का वो रह जाएंगे, उनकी सिट्टी पिट्टी यहाँ पर गुम हो जाएगी। लेकिन बोलने की जो शक्ति है आपकी वो बहुत प्रबल होती चली जा रही है। ओके, ये आपके लिए बहुत नोटिस करने वाली बात रहेगी। एंड यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ, आपके लिए एक इनर स्ट्रेंथ आ रही है, पावर यहाँ पर आ रही है। ओके, आपके शत्रु जैसे आपके सामने यहाँ पर आएंगे ना, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ से पहले उन्हें यहाँ पर देखना होगा कि वो अब पहले जैसे इमोशनल कमजोर नहीं, अब आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है। माँ ज्वाला की भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ओ माय गॉड, भोलेनाथ, मैंने बोला ना यहाँ पर ये ईश्वरीय संदेश है। आप जिसे भी अपना मानते हो, जिस ईश्वर को भी आप अपना मानते हो, ये उन्हीं के ही मैसेज है। ओके, और आपके शत्रु जो सामने आएंगे ना, अब वो यहाँ पर ये तो समझ गए कि यस आप, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके ईश्वर भोलेनाथ और ज्वाला माँ, ओके, ये कहीं ना कहीं उनकी एक प्लानिंग थी कि आप पहले अपने आप को मजबूत करो दिल से, दिमाग से, तब वो आपके सामने यहाँ पर आए ताकि आप उनको यहाँ पर सच्चाई दिखा सको कि बहुत हो गई चीजें, अब आपको सब कुछ चीजें समझ में आती हैं। तो ये भोलेनाथ आपके ऊपर एक ऐसी कृपा बरसा रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड ज्यादा रीडिंग को लंबा नहीं खींचूंगी। फॉरगिवनेस, माय गॉड, यहाँ पर भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं कि आपको माफ करने की जरूरत है उनको। ओके, वो ऐसे शत्रु हैं जो आपके सामने यहाँ पर आएंगे, मैंने बोला ना यहाँ पर वो माफी मांगेंगे और आपको माफ करना है। सच बताओ ना, बहुत, मैं क्या बोलूं इन सब चीजों को। अब देखो, आपको माफ करना है, भोलेनाथ खुद यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसे शत्रुओं को आप माफ करो, क्योंकि वो आप उनसे बहुत ऊपर हो, आपका लेवल बहुत अलग है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका दिल बहुत बड़ा है। ओके, एंड यहाँ पर क्योंकि एंड वो कर क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं यहाँ पर, आप ही को तो फॉलो कर रहे हैं। तो सोचो, आप अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है या कोई आपकी कर्मों को देखकर कोई आपके जैसे ही कर्म यहाँ पर कर रहा है, तो क्या है वो इंसान, आप कहाँ हो और वो कहाँ है, इस बात को समझने की कोशिश करना। ओके, यस, ये आप बहुत कहते हैं कि आपका एक नयापन लुभा रहा है, आपके अंदर गजब का अट्रैक्शन है, आप कहते हैं कि तरोताजा, एक पॉजिटिविटी, एक ऐसा रूप जो देखकर अच्छों की, जैसे कहते हैं कि अच्छों को समझ में आ जाए। ओके, ये वो एनर्जीज है।
तो मैं इस रीडिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, इस रीडिंग को मैं यही क्लोज करूंगी। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।